स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, निर्जला एकादशी व्रत का समय नज़दीक आ गया है। आज हम वीडियो के माध्यम से उसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। तो वैसे तो एकादशी व्रत के बारे में सभी लोगों को लगभग पता होता है कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है, और जब भी हम एकादशी से संबंधित वीडियो डालते हैं तो उसके संबंध में बताते भी हैं। जैसा कि कहा गया है, एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ है और मुक्तिदायक। तो वर्ष भर की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को ये निर्जला एकादशी पड़ती है, और निर्जला एकादशी को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी। तो इस बार निर्जला एकादशी व्रत का जो संयोग है वो 2 दिन हो रहा है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को जानने की आवश्यकता है कि कई बार लोगों में इस चीज़ को लेकर के संदेह हो जाता है कि किस दिन व्रत को रखा जाए। तो जो 10वीं विद्या एकादशी होती है, या एकादशी तिथि का मान जब भी बढ़ जाता है तो वो एकादशी शुद्धा नहीं होती। तो उस एकादशी को केवल स्मार्त लोग रखते हैं। और जो द्वादशी विद्या होती है, या जिस एकादशी का मान नहीं बढ़ता है, पूर्ण रूपेण शुद्ध होती है, वो वैष्णव लोग रखते हैं। तो इस बार 6 और 7 जून को एकादशी का संयोग पड़ रहा है। तो 6 जून को जो एकादशी हो रही है वो स्मार्तों के लिए है, और 7 जून को जो एकादशी होगी वो वैष्णवों के लिए होगी। कारण ये है कि 6 जून को एकादशी व्रत का जो मान है वो 58 घड़ी से ज़्यादा है, इसलिए वो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं मानी गई है। और 7 जून को जो एकादशी है द्वादशी विद्या है, तो वो पूर्ण रूपेण शुद्ध है। तो इसलिए 6 जून को स्मार्तों के लिए और 7 जून को वैष्णवों के लिए, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा 6 जून की, यानी 1 जून की रात्रि को अर्धरात्रि के बाद लगभग 2:15 पर एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। यानी अंग्रेजी मतानुसार 2 जून की रात्रि में प्रातः जो है एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। 6 जून की रात्रि में एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा, और वहीं एकादशी समाप्त होगी 7 जून सुबह 4:49 पर। यानी 6 जून की अर्धरात्रि के बाद, यानी सूर्योदय से थोड़ा सा पूर्व एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए शुद्ध एकादशी जो है 7 जून को ही होगी, जो वैष्णवों के लिए ग्राह्य होगी। एकादशी व्रत में, जैसे इस एकादशी व्रत का नाम निर्जला एकादशी है, तो बिना जल के, बिना अन्न के एकादशी को करने का विधान बताया गया है। और अगर किसी पे सामर्थ्य ना हो तो वो जल ग्रहण करके भी रह सकता है। अगर उतनी भी सामर्थ्य ना हो तो एकाहारी रह करके भी रह सकता है, लेकिन रहना जरूर चाहिए। इस बार दोनों दिन इस एकादशी व्रत का जो पारण है वो कुछ इस तरह से है। जो 6 जून को जो स्मार्त व्रत रखेंगे उनके लिए 7 जून को व्रत के जो पारण का समय होगा, व्रत के समापन का जो समय होगा, दोपहर लगभग 2:45 बजे से लेकर के और 4:30 बजे के मध्य का उचित होगा। और जो वैष्णवों का जो व्रत होगा, जो वैष्णव लोग व्रत रखेंगे, उनके लिए 8 जून की प्रातः लगभग 5:20 से लेकर के और 7:15 बजे के मध्य का जो समय होगा वो पारण के लिए उपयुक्त होगा।
एकादशी व्रत में, किसी भी एकादशी व्रत में पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसका जो फल है वो निष्फल होगा। अगर उचित समय में पारण न किया जाए तो उसका फल निष्फल हो जाता है। एकादशी व्रत को, जैसे कि सारी एकादशियों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। इस दिन व्रत रख करके विष्णु भगवान, लक्ष्मी और नारायण जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करना चाहिए, या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। और पारण से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद में पारण करना चाहिए। इस तरह करने से व्रत का जो फल है वो सम्यक रूपेण मिल जाता है। इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीमसेन ने निर्जल रह करके किया था, इसीलिए इस एकादशी व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी है और पांडव एकादशी भी है। तो यदि संभव हो तो निराहार और निर्जल रह करके इस व्रत को किया जाए, तभी इस व्रत का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। एक बार पुनः बता दूं, अस्मार्तों के लिए 6 जून का व्रत होगा और वैष्णव के लिए 7 जून का व्रत होगा। शुद्धा एकादशी 7 जून को होगी और विद्या एकादशी जो है वो 6 जून को होगी। और 6 जून को जो व्रत करेगा उसके लिए पारण का समय 7 जून दोपहर लगभग 1:45 बजे से 4:30 बजे के मध्य का होगा। और 7 जून को जो व्रत करेगा उसके पारण का समय जो होगा, व्रत के समापन का जो समय होगा 8 जून को प्रातः लगभग 5:20 से 7:15 के मध्य का होगा। पारण के समय का उचित ध्यान रखें ताकि इस व्रत का फल निष्फल ना हो सके। और इस बारे में अगर कोई संदेह है तो जानकारी करना चाहें तो उनसे जानकारी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।